नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह। रघुराम राजन जी ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित देश बनना है तो महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण करना होगा और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करनी होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार जनता पर भारी टैक्स लगा रही है और पूंजीपतियों को छूट दे रही है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाया जा सके। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थिति में है और आपसे हमसे बहुत बड़ा कुछ छिपाया जा रहा है। साहिब ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है, ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। पर भक्तों को इसका सपना दिखाया गया, देश को 2047 तक विकसित देश बना देंगे। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की खोखली आर्थिक नीतियों की पोल पट्टी खोल के रख दी है और कहा कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह से चलती रही तो विकसित भारत का सपना 2047 तक पूरा नहीं हो सकता, चाहे कोई भी दावा क्यों ना कर ले। ये बात खुद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन ने कहा। सत्ता में बने रहने के लिए साहिब ने जो झूठ बोले हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को बेड़ा ही गर्क कर दिया। अब इन सारे खोखले दावों और आर्थिक नीतियों पर एक बार फिर से बहुत बड़ा खुलासा हो गया। जितना टैक्स अभी भारत के लोगों पर लगाए जा रहे हैं और कॉर्पोरेट्स को छूट दी जा रही है, उससे तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, पर साथ ही देश लगातार गरीबी में चला जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कल ही पॉपकॉर्न के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि नाता जीएसटी टैक्स लगाने की बात कर दी। यानी कि अब आप अगर पॉपकॉर्न भी खरीदते हैं तो आपको 5 से 18% का टैक्स सरकार को देना पड़ जाएगा। आम लोगों के जेब से पैसा सरकार ले रही है। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि राजतंत्र फिर लौट आया है। दोस्तों, सरकारी दफ्तर में लाखों रिक्त पद है, उसके बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं है। लोगों के पास खेती किसानी की तरफ फिर से लोग वापस जा रहे हैं, लोग खेतीबाड़ी की तरह फिर से वापस रुख कर रहे हैं। और ये दावा मैं नहीं, खुद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किया है। बाकी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है सरकार, तो कैसे बनेगा विकसित भारत? और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि अगर आप 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, ये कोई बड़ी शाबाशी वाली बात नहीं है। दोस्तों, सरकार के इसी दावे की पोल रघुराम राजन ने खोल दी है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, अगर आरबीआई कहता है कि कोर इन्फ्लेमेशन कम हुआ है, कोर इन्फ्लेमेशन में खाने पीने की चीजें, तेल के दाम नहीं जुड़े होते हैं, तो अगर आरबीआई कहता है कि कोर इन्फ्लेमेशन कम हुआ है पर उससे खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आप किस दुनिया में रहते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देता कि हमें तकलीफ हो रही है। यानी कि देश में तमाम चीजें अगर सस्ती भी हो रही है तो उनमें खाने पीने की चीजें शामिल नहीं है, उसके डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे। देश के जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजों पर खर्च करते हैं, मजबूरन खर्च करते हैं। सब्जियों के दाम कम नहीं हो रहे, खाने पीने की चीजों पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लेमेशन जो है वो घट रही है? आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को सरकार जो है कंट्रोल कर पा रही है, जब आम आदमी की रोजी रोटी कुछ भी नहीं है और उन्हें
रोटी सेकने के लिए हर रोज 1000 रुपए कम से कम खर्च करने पड़ रहे हैं और उनकी कमाई दिन का 1000 रुपए क्या 100 रुपए भी नहीं है। तो आप सोचिए कि आप कैसे कह सकते हैं, सरकार कैसे दावा कर सकती है, या निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर खड़े होकर के कैसे कह सकती हैं कि इन्फ्लेमेशन रेट जो है, महंगाई जो है वो घटी है। दोस्तों, रघुराम राजन ने इन्फ्लेमेशन पर कहा कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सरकार को नौकरी देनी होगी, नौकरी की जरूरत है, क्वालिटी जॉब्स की जरूरत है। यानी ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि सारे सेक्टर्स में नौकरी आपको पैदा करना होगा। नौकरी आप पैदा कर पाएंगे, नौकरी उत्पन्न कर पाएंगे, तभी जाकर के ये जो इंडियन इकोनॉमी की हालात बद से बदतर होती चली जा रही है, इसमें थोड़ा बहुत आप इसे बैलेंस कर पाएंगे। साहिब ने 2014 में कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को नौकरी 10 साल में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नरेंद्र मोदी ने किया था। ऐसे में 10 साल में 20 करोड़ नौकरी अभी तक उन्हें दे देनी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में देखिए दोस्तों, किस तरीके से सरकारी सेक्टर में कितने सारे लाखों पद जो है वो रिक्त है, खाली है। भर्ती क्या, परीक्षा तक नहीं सरकार करा पा रही है। और आज बार बार आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस बात पर गौर किया और उन्होंने बार बार इस बात पर फोकस किया कि इन्फ्लेमेशन, अगर सरकार कह रही है कि हम इन्फ्लेमेशन महंगाई जो है वो घटी है, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेमेशन रेट या इन्फ्लेमेशन तभी कम हो सकती है जब आप युवाओं को नौकरी देंगे, जब उन्हें क्वालिटी नौकरी दी जाएगी, तब इंडियन इकोनॉमी में सुधार आएगी। वर्ल्ड बैंक ने भी अभी कुछ दिन पहले इसी तरह का एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बतलाया था कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था जैसे चल रही है वैसा अगर चलती रहे तो भारत के पास विकसित देश बनने का बहुत ही कम समय बचा होगा। इसे अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा था, वर्ल्ड बैंक चीफ ने यह साफ कर दिया था कि इंडिया अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव अगर नहीं करता है तो इसे अमेरिकी इकोनॉमी का 1/4 1/4 बनने में ही 75 साल लग जाएगा। यानी बुरी तरह से तमाचा है जो दावे नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या उनकी सरकार करती है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। दोस्तों, इस मुद्दे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। इंडिया में अभी पर कैपिटल इनकम इतनी कम है कि इंडिया अभी एक लो इनकम वाले देश की कैटेगरी में गिना जाता है और इसके वजह से इंडिया में लोगों के रहने सहने का स्तर भी बहुत ही निम्न है, लो कैटेगरी का है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि लगातार बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, पूर्व आरबीआई गवर्नर, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट लगातार भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, उनको चेता रहे हैं कि आपको नौकरी पैदा करनी होगी। जितनी भी सरकारी रिक्त पद है, इतने लाखों रिक्त पद है जहां पर युवाओं को, एजुकेटेड युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, न प्राइवेट सेक्टर में, और सरकारी सेक्टर को तो आप छोड़ ही दीजिए। अब ऐसे में कैसे इंडियन इकोनॉमी को बैलेंस किया जाएगा? क्या सदन में इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया रन कर रही है ये कह देने से क्या इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी? दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? एक तरफ रघुराम राजन, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने जो कहा है, क्या ये सच है या सरकार सदन के पटल पर जो कह रही है हमें बस आंख कान बंद करके उसी को सत्य मान लेने की जरूरत है? Subscribe the Bahujan News and like this video.